मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ, और इसमें 48 नंबर की गाथा है। इसमें 2 बोल की चर्चा हो चुकी और तीसरे बोल की चर्चा यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 399 है। कल आ गया था यहाँ तक, उसके 3 पंक्ति छोड़कर। तीसरी बात ये 2 हुई कि गुण भिन्न हों और आत्मा के साथ जुड़कर आए, ऐसा तो भी ऐसा नहीं बन सकता, यानी युत सिद्ध संबंधपना भी नहीं बन सकता। क्या कहा देखो, ये अंत में कहते हैं कि युत सिद्ध ऐसे ज्ञान और ज्ञानी को संयोग से चेतनपना, जैसे लकड़ी के पकड़ने से लकड़ी वाला है ना, कोई व्यक्ति लकड़ी को पकड़े तो लकड़ी वाला कहलाए, तो लकड़ी वाला तो युत सिद्धपना है, लकड़ी उसके साथ संयोग में है। तो ऐसा तो ज्ञान और ज्ञानी का संयोग नहीं है, और ऐसा मानने से चेतनपना सिद्ध नहीं होता। स्वभाव से है और अभेद, स्वभाव से और अभेद से न माने तो चेतनपना सिद्ध नहीं होता। परंतु गुण और आत्मा गुणी, इसका संयोग से संबंध हो ऐसा भी नहीं है। अब ये कारण देते हैं, तो 2 का तो कारण दिया कि जैसे कर्ता और करण, यानी आत्मा कर्ता और ज्ञान स्वभाव उसका करण, इन दोनों के भिन्न पदार्थपना यदि मानोगे तो करण के बिना आत्मा जान नहीं सकता, और कर्द अंश के बिना वह ज्ञान नहीं जान सकता। तो ज्ञान को भी अचेतनपना सिद्ध होता है और आत्मा को भी अचेतनपना सिद्ध होता है, लेकिन वे दोनों एक ही पदार्थ हैं, एक ही अस्तित्व से रचित हैं। अब इसी बात को तीसरे बोल पर और दृढ़ कराते हैं कि निर्विशेष द्रव्य, यानी विशेष बिना का पदार्थ और गुण आश्रय बिना के शून्य हो जाए, वस्तु ही नहीं ठहरेगी। ना तो गुण गुण ठहरेगा और ना द्रव्य द्रव्य ठहरेगा। यानी आत्मा बिना गुण की तो ऐसी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती, और गुण बिना आश्रय के रहे ऐसा कोई गुण सिद्ध नहीं होता। तो निर्विशेषपना द्रव्य को लागू नहीं पड़ता और निराश्रयपना गुण को लागू नहीं पड़ता। तो यदि ऐसा मानो कि गुण अलग पदार्थ है और द्रव्य आत्मा अलग पदार्थ है, तो 2 भिन्न भिन्न पदार्थ मानने में वो द्रव्य निर्विशेष ठहरेगा और गुण निराश्रय ठहरेगा। तो ऐसा तो वस्तु का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। यानी विशेष बिना का द्रव्य शून्य हो और गुण का आधार द्रव्य ना हो तो गुण भी शून्य हो जाए, ये बात कही। इसको देखो और खुलासा आती है आगे 401 नंबर पेज, 2 पेज छोड़कर थोड़ी चर्चा है। निर्विशेष द्रव्य है अर्थात क्या? निर्विशेष का अर्थ क्या कि विशेष बिना का पदार्थ सामान्य अकेला। तो विशेष बिना का पदार्थ हो सकता ही नहीं, अर्थात कि गुण बिना का गुणी अकेला हो नहीं सकता। एक बात तो ये हुई। और निराश्रय गुण और गुणों का आधार ना हो और गुण रह सकें, रहें,
ऐसा नहीं हो सकता। यानी विशेष बिना का द्रव्य शून्य हो जाए और आश्रय बिना के गुण भी शून्य हो जाए। गजब बात भाई, ऐसी ये धर्म की बात। बस्ती कहाँ रही, रहने वाला नहीं तो बस्ती कौन कहे। और अपन ने कल बात की थी, कहाँ के रहने वाले हो, कि अशोक नगर के, तो घर बताओ कहाँ है तुम्हारा आश्रय, क्या किस आधार से रहते हो अशोक नगर में। तो आधार बिना गुण नहीं रह सकता और द्रव्य बिना गुण का नहीं हो सकता। ऐसी ये धर्म की बात कोई कहे ये जैन धर्म की बात होगी क्या। जैन धर्म में तो हमको बस यही है, देखो जैन धर्म में जाएं तो वहाँ बातें करें, एक इंद्री की दया पालना, 6 काय की दया पालना, ये धर्म कहो। इसको क्यों धर्म कहते हो, किसको, कि निराश्रय गुण नहीं होता और निर्विशेष द्रव्य नहीं होता। इस सिद्धांत को आप कहते हो कि ये धर्म की बात है, तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ये 402 पेज है, अगला पेज 2 पंक्तियाँ और शेष हैं, फिर अगली गाथा आएगी कि प्रभु तेरी शक्ति यानी गुण और शक्तिवान यानी द्रव्य दोनों की एकता की प्रतीति जब तक ना आए तब तक तेरी दृष्टि पुण्य पाप और निमित्त पर रहती है। अरे एक समय की अवस्था का कर्ता कौन और साधन कौन, इसकी खबर बिना की अवस्था पर दृष्टि रहे तो भी वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। पंक्ति तो 3.5, लेकिन पूरी गाथा का सार इस 3.5 पंक्ति में आया। देखो तेरी शक्ति नाम, यहाँ जो चर्चा चलती उपयोग का अधिकार है ना, तो शक्ति नाम ज्ञान स्वभाव और शक्तिमान माने ज्ञानी वस्तु गुणी आत्मा। तो तेरी शक्ति और शक्तिवान यानी ज्ञान और आत्मा, इन दोनों की एकता की प्रतीति कि यह ज्ञान और ज्ञानी अभेद हैं, एकत्व रूप हैं, एक स्वरूप हैं, वस्तु बने एक ही है। ऐसी प्रतीति जब तक नहीं आएगी तो तेरी दृष्टि पुण्य पाप पर रहेगी या कि निमित्त पर रहेगी। क्योंकि ज्ञान स्वभाव मेरा और मैं उस स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान, ऐसा स्वभाव और स्वभाववान का एकत्व जब तक विश्वास में नहीं आया, तो उसका विश्वास नहीं होएगा तो ज्ञान की परिणति अपने को जानने रूप कार्य हो ज्ञान का, या पर पदार्थ को जानने रूप कार्य हो ज्ञान का, उसमें हमेशा निमित्त पर और राग पर दृष्टि रहेगी। निमित्त और राग क्यों कहे, क्यों कि ज्ञान मेरी स्वभाव का सामर्थ्य भाव जो मुझसे अभेद है, इसका विश्वास न किया। मैं आत्मा जानने वाला और ज्ञान मेरा स्वभाव, तो मेरा स्वभाव और मैं एकत्व रूप हूँ, ऐसा विश्वास न किया। तो जानने के कार्य के लिए किसी न किसी ज्ञेय रूप पर पदार्थ को लक्ष्य में लिए बिना रहेगा नहीं। एक बात। फिर ये पुण्य पाप और साथ में क्यों जोड़ा? पुण्य पाप माने रागादि भाव, राग के वश होकर ही ये पर पदार्थ को जानने जाता। दोनों में ऐसा संबंध बनता है कि ये पर पदार्थ को जानता है तो उसमें इष्टता अनिष्टता ठानता है, और उसमें अनिष्टता ठानी तो दूसरे पदार्थ की तरफ लक्ष्य किया। तो रागादि वृत्ति के कारण पर निमित्तों की तरफ वर्तता है, और पर निमित्तों को जानने में रागादि उत्पन्न होते हैं। और अपने स्वभाव से मैं जानता हूँ, यह जानने का कार्य मेरी सामर्थ्य का
मुझसे मेरे ही करण नाम साधन द्वारा संपन्न होता है, ये इसे विश्वास नहीं है। तो इस कारण से इसकी दृष्टि वहाँ रहती है, एक बात। दूसरी बात, इसको एक समय की अवस्था का कर्ता कौन है और साधन कौन है, इसकी इसे खबर नहीं है। तीन बातें आ गई थी, कर्ता, कर्म और करण। कर्म एक समय की अवस्था रूपी कार्य है और कर्ता और करण त्रिकाल एक रूप से रहे हुए अभेद वस्तु और वस्तु का स्वभाव है। वे अभेद हैं, त्रिकाल हैं, अभेद हैं, ध्रुव रूप हैं और कार्य एक समय की उत्पत्ति है, एक समय का होता हुआ कार्य है। अब कार्य पर दृष्टि है, कार्य को लक्ष्य करता है। अब कार्य का कर्ता कौन है और इसका साधन कौन है, वे दोनों अभेद हैं, इसकी इसे खबर नहीं है। तो नियम से इसकी दृष्टि पर्याय पर और पर्याय की उत्पत्ति में निमित्त और रागादि भावों पर रहती है। पूरा 3.5 पंक्ति, 3.25 पंक्ति, लेकिन जो अनादि की भूल है उसे यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। क्या कर दिया कि इसने अब तक अपने ज्ञान स्वभाव और आत्मा, इनका जो अभेद पने एकत्व है, ये इसने विश्वास में नहीं लिया। ये ज्ञान की उत्पत्ति कहीं ना कहीं पर में से मानता है। तो एक समय की अवस्था में होता हुआ जानने का कार्य, उस कार्य को मैं स्वयं अपने अभेद रहे ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा स्वयं करता होकर के उस कार्य से परिणमता हूं, ये इसे भरोसा नहीं है। तो फिर इसकी दृष्टि नियम से निमित्त पर और रागादि भावों पर और उस एक समय की अवस्था में अटकी हुई है। तीन ही तो इसकी बहिर्मुखता में 3 ही तो भाव हैं। उपयोग की दिशा यदि बहिर्मुख है तो 3 भाव, और स्वसन्मुख है तो 1 भाव। यहाँ 2 नहीं, स्वभाव और स्वभाववान का अभेद यहाँ पर अंतर्मुखता में, स्वसन्मुखता में। और बहिर्मुख में ये निमित्तों की तरफ दृष्टि जाती है और निमित्त संबंधी जानने की जो पर्याय हुई सो ये मैं, और उस समय वेदन में आया रागादि भाव सो में। तो ये भूल क्यों हुई? ये तो कि अपने को अपने स्वभाव से अभेद स्वीकार नहीं किया। तो अपना जो जानने का कार्य है, ये तो जान रहा, मैं जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जानने के कार्य की उत्पत्ति मेरे स्वयं के अभेद रहे साधन से हुई, ये स्वीकार नहीं होने से इसकी दृष्टि बहिर्मुख या बहिर्भावों की ओर दौड़ती है, अथवा इसका उपयोग बाहर को चलता है। देखो कि दोबारा से पढ़ते हैं, 3.25 पंक्ति हैं। प्रभु तेरी शक्ति और शक्तिवान यानी गुण और गुणी यानी ज्ञान स्वभाव और आत्मा यानी ज्ञान करण और कर्ता आत्मा, इन दोनों की एकता की प्रतीति जब तक नहीं आती तब तक तेरी दृष्टि पुण्य पाप और निमित्त पर रहती है। अरे एक समय की अवस्था का कर्ता कौन है और साधन कौन है, इसकी इसको खबर नहीं। इसलिए खबर बिना की अवस्था पर दृष्टि रहती है। यानी कर्ता करण कौन है इस बात का इसको पता ही नहीं, और एक एक समय वर्तती जानने की अवस्था, उस अवस्था में गे संबंधी आकार से परिणमित अपना जो भाव, उसमें प्रसिद्ध हो रहा है गे और वेदन हो रहा है राग आदि की कलुषितता का। तो वह कलुषितता को अपना स्वरूप मानता है
और अपनी ज्ञान अवस्था में प्रसिद्ध ज्ञेय से प्रसिद्धि है ऐसा मानता है। तो अपने को अवस्था मात्र मानता है, अवस्थाई नहीं मानता। तो वह कौन है कि वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। यहाँ तक अपनी 48वीं गाथा की चर्चा चली और अब 49वीं गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। ये प्रवचन भी पूरा हुआ, 49 नंबर गाथा देखो, ये इसी संदर्भ से है, इसी विषय को और दृढ़ कराते हैं। णहि सो संवायादो अथंतरि दो दुणाण दुणाणी अन्नाणीति यवयणम् एगतप साधगम होदी। पृथक चेतन ज्ञान से समवाय से ज्ञानी बने, यह मान्यता नैयाय की जो युक्ति संगत है नहीं। यानी चेतन पृथक है और ज्ञान को जोड़ दिया सो चेतन ज्ञानी बन गया, ऐसी मान्यता नैयायिकों की है, जैनेतर दर्शन की है। सो यह बात युक्ति संगत नहीं है, ना, ऐसा नहीं हमारे धर्म की नहीं है तो हम नहीं मान रहे, ये युक्ति संगत नहीं है। यहाँ तो न्याय से सिद्ध करेंगे कि तुम्हारी ये मान्यता का नाम नैयायिक कह दिया, क्योंकि इस प्रकार वे मानते हैं तो एक उसको संज्ञा प्रदान कर दी। पर जो ऐसा माने वो सब नैयायिक, यानी सर्वज्ञ की आज्ञा के बाहर। तो ये युक्ति संगत भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो इस गाथा की टीका में और गाथा में बहुत गंभीरता से सिद्ध किया है। पहले अपन टीका की पहली पंक्ति पढ़ते हैं कि यह नाम यह गाथा ज्ञान और ज्ञानी को समवाय संबंध होने का खंडन है। यानी कोई ऐसा मानता हो कि आत्मा में ज्ञान डाल दिया तो आत्मा ज्ञानी हो गया, ज्ञान को जोड़ देने से यह ज्ञानी हो गया, जैसे लकड़ी पकड़ने से ये व्यक्ति लकड़ी वाला हो गया, ऐसा कोई मानता है। तो ज्ञान और ज्ञानी हो, लकड़ी और वाला हो तो दृष्टांत। कोई माने कि ज्ञान का समवाय माने ज्ञान को इस आत्मा में जोड़ दिया, फिट कर दिया तो अब ये ज्ञानी हो गया। ऐसा कोई मानता है तो उसका यहाँ पर निराकरण किया जाता है, खंडन किया जाता है। अन्वयार्थ ज्ञानतः अर्थांतरतः तु, ज्ञान से अर्थांतर भूत ऐसा वह आत्मा समवाय से ज्ञानी होता है, ऐसा वास्तव में नहीं है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि कोई ऐसा माने कि ज्ञान स्वभाव से भिन्न पदार्थ रूप रहा है आत्मा, और उस आत्मा में ज्ञान का कर दिया समवाय माने फिटिंग, तो उससे वह ज्ञानी हो जाता है, ऐसा वास्तव में नहीं है। अब अगली पंक्ति जरा समझना है। अज्ञानी ऐसा वचन यह गुण गुणी के एकत्व को सिद्ध करता है। ये इतना सा न्याय आचार्य देव कुंद भगवान ने यहाँ पर रख दिया, और इस न्याय का पूरा विस्तार टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया, वो अपन पढ़ेंगे। ये न्याय है, ये जो पंक्ति है ना छोटी सी, अन्नाणिति या बैणम एगतप साधगम होदी, ये अज्ञानी कहना यानी ज्ञान के समवाय से तुमने ज्ञानी माना, इसका मतलब वो पहले ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी था, यही अर्थ हुआ ना। ज्ञान के समवाय से, ज्ञान को जोड़ देने से ज्ञानी बना। न्याय पकड़ना, यहाँ से पकड़ना शुरू करना है, फिर अपने ऐसे ही पहले अज्ञान था
हाँ, तो ये जो तुम्हारा सिद्धांत है ये स्वयं ये कह रहा है कि अज्ञानी था, जो ज्ञान को जोड़ देने से ज्ञानी हो गया। अरे तुम जो अज्ञानी वचन कहते हो यही गुण गुणी का एकत्व सिद्ध कर देता है। अज्ञानी कहना भी गुण गुणी का एकत्व सिद्ध कर देता है। ये आचार्य कुंद कुंद देव ने एक पंक्ति में बात कह दी है ना, अन्नाणी तीय वैणम एकत्तप साधगम होती। देखो, अज्ञानीति च वचनम एकत्व प्रसादकम भवति। इसमें हिंदी में वो न लेकर के नैयायी की शब्द डाल दिया है। हाँ, ये सही, ये है, ये जो किया है ये एक्स्ट्रा डाली हुई चीज़ है नैयायी की वाला। जो भाई साहब पढ़ रहे हैं ना गुजरात का, गुजराती में जो हरि गीत है, हाँ, अज्ञानी ये जो वचन है वही ज्ञान और ज्ञानी का, यानी गुण और गुणी का। अब यहाँ ज्ञान तो कह नहीं रहा, वो तो अज्ञानी कह रहा है ना। चलो कोई नहीं, तुम अज्ञानी बोलो, पर अज्ञानी कहते ही तुमने गुण गुणी का एकत्व तो खुद ही कह दिया। दोबारा से समझो, इस न्याय को यहीं से पकड़ना, बिल्कुल यहाँ से पकड़ेंगे तो पूरी गाथा एकदम साफ साफ समझ में आएगी कि जो कोई ऐसा मानता है कि ज्ञान से भिन्न पदार्थ है आत्मा, और भिन्न पदार्थ आत्मा में ज्ञान को जोड़ दिया तो वो ज्ञानी बन गया। अब हम पूछते हैं कि ज्ञान को जोड़ने से ज्ञानी बन गया, यानी ज्ञान और आत्मा में तुम पृथक पदार्थपना मान रहे हो, भिन्नत्व मान रहे हो। अब तुम चूंकि भिन्नत्व मान रहे हो और तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है, कैसे कि तुम ये बताओ कि ज्ञान को जोड़ने से पहले वो आत्मा अज्ञानी था और ज्ञान के जोड़ने से ज्ञानी हुआ। यही तो तुम्हारी कथनी में यही तो बात निकल करके आई। तो अज्ञानी जो तुमने बोला, तो अज्ञानी कहते ही गुण गुणी का अभेद, गुण गुणी का एकत्व स्वतः सिद्ध हो गया, क्योंकि उसका अज्ञान से तो समवाय नहीं है, अज्ञान स्वरूप तो वो खुद ही है। तो अज्ञान और ज्ञान तो पर्याय है, और अज्ञान शब्द से, अज्ञानी शब्द से तुमने अज्ञानी कह करके अज्ञान और उस पदार्थ का एकत्व तो तुमने खुद ही कह दिया। अब वो कैसे, देखो, अभी न्याय पकड़ना है और अभी उसकी सिद्धि करते हैं। टीका में देखो, ज्ञान से अर्थांतरभूत आत्मा ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होता है, ऐसा मानना वास्तव में योग्य नहीं है। ये गाथा में भी पढ़ी अपन ने बात, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट में देखो, आत्मा पदार्थ अलग और ज्ञान पदार्थ अलग, ऐसा मानता है ना वो। तो आत्मा को ज्ञान के समवाय से, आत्मा को आत्मा में ज्ञान को जोड़ दिया, ऐसे करके ज्ञानी होना माना जाए, तो हम पूछते हैं कि वह आत्मा ज्ञान का समवाय होने से पहले, ज्ञान फिट हो जाने के पहले वास्तव में ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बहुत गंभीर है, यहाँ से पकड़ना न्याय को, है ना। थोड़ा सा एकाग्रता की जरूरत है यहाँ पर। दोबारा ब्रैकेट वाला, यदि कोई, पहले तो उसकी मान्यता में क्या बात है ये अपन ले लो, है ना। विपरीत मान्यता है, क्या मान्यता में क्या विपरीतता है कि आत्मा भिन्न पदार्थ है और ज्ञान भिन्न पदार्थ है, और आत्मा में जब ज्ञान को डाल दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आत्मा ज्ञानी हो जाता है।
ऐसा उसकी मान्यता में खोट है। तो उसकी मान्यता में जो खोट है तो उससे प्रश्न करते हैं कि तुम यदि ऐसा कहते हो कि आत्मा को ज्ञान के जोड़ देने से ज्ञानी हो जाता है, तो हम पूछते हैं कि वह आत्मा ज्ञान को जोड़ देने से पहले वास्तव में ज्ञानी है अथवा कि अज्ञानी है, सो कहो। समझना बात को, प्रमाद छोड़ना, थोड़ा बहुत समझने की बात है, समझना है। ये कोई कहे कि इस न्याय को समझने से फायदा क्या, कि इस न्याय को समझने से ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ भाव ख्याल में आता है, अन्यथा नहीं आएगा। मैं उपयोग स्वरूप हूं। अब पीछे की गाथाओं में चलो जरा, उपयोग किसे कहा कि आत्मा का चैतन्य अनुविदायी परिणाम सो वह उपयोग है। तो परिणाम उपयोग है, तो आपने परिणाम को लक्षण कहा कि हाँ कहा, क्योंकि उस परिणाम से वो स्वभाव लक्षित होता है और स्वभाव से स्वभाववान की पहचान होती है। ये आ गई है पीछे गाथा, याद आ गई। तो यदि तुम उस कार्य को और कार्य के साधन रूप स्वभाव को और स्वभाववान को यदि उसकी अभेदता में किंचित भी आपकी हमारी मान्यता में, समझ में, निर्णय में फर्क है, तो फिर हम उस आत्मा को पहचानने में सफल नहीं हो सकते। ये वाली बात है। देखो फिर दोबारा से, तुमने कहा कि ज्ञान के जोड़ देने से ज्ञानी बन गया। आत्मा तो अलग पदार्थ है और ज्ञान अलग पदार्थ है, और ज्ञान रूपी अलग पदार्थ को आत्मा में जोड़ दिया तो ज्ञानी बन गया। तुमने ये कहा, जानने लग गया वो आत्मा। अब हम पूछ रहे हैं कि जब तुमने जोड़ा नहीं था आत्मा में ज्ञान का और आत्मा का समवाय नहीं हुआ था, ज्ञान और आत्मा आत्मा में ज्ञान फिट नहीं हुआ था, डाला नहीं गया था, तब उसके पहले वो ज्ञानी था कि अज्ञानी, सो बताओ। वो तुम उसे क्या कहोगे ये बता दो। ज्ञान के समवाय से पहले वह ज्ञानी है या कि अज्ञानी है, इतना बताओ। अब देखो, यदि तुम कहते हो कि ज्ञानी है तो फिर ज्ञान का जोड़ देना निष्फल है। न्याय आ गया समझ में। यदि ज्ञानी है ऐसा कहा जाए तो ज्ञान का समवाय निष्फल सिद्ध होगा। फिर समवाय की क्या जरूरत, वो तो पहले ही ज्ञानी है। ख्याल में आई बात। अब ये पकड़ना, ये येलो दिख रहा है ना, इसको पकड़ना, इससे आगे चलेंगे। अब यदि अज्ञानी है ऐसा तुम यदि कहते हो कि नहीं साहब वो तो पहले अज्ञानी है और ज्ञान का समवाय हुआ तो ज्ञानी हो गया, तुम यदि ऐसा कहते हो, यानी उसको ज्ञान के समवाय से पहले तुम अज्ञानी मानते हो, तो अब हम फिर पूछते हैं। इतना आगे जितनी चर्चा चली इतनी ख्याल में तो आ गई ना बराबर, क्योंकि वो आगे का न्याय तभी समझ में आएगा जब इतनी बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यदि अज्ञानी है ऐसा कहा जाए, तुमने कहा कि ज्ञानी है तो हमने कहा फिर समवाय तो निष्फल हुआ, उसका क्या फल, ज्ञान के जोड़ देने का, डाल देने का। अच्छा, तो अज्ञानी है ऐसा यदि कहते हो तो हम फिर पूछते हैं कि अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है। अब ये जो अपन ने दूसरी पंक्ति पढ़ी थी, अन्नाणित्ति या वैणम एगतप साधगम होदी, ये पढ़ी थी ना अपन ने गाथा सूत्र की दूसरी पंक्ति। अज्ञानी इति चा वचनम एकत्व प्रसादकम भवति। अज्ञानी ऐसा वचन वह गुण गुणी के एकत्व को सिद्ध करता। कैसे करता देखो अभी, कि अब हम पूछ रहे हैं कि अज्ञान उसमें तुमने जोड़ करके अज्ञानी बनाया था कि अज्ञानी वो पहले से ही है एकत्व रूप से।
ज्ञान के समवाय से ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होना मानते। समवाय शब्द बोलने में अब दिक्कत तो नहीं है ना, जोड़ना, मिलाना, डाल देना, फिट कर देना। तो ज्ञान के समवाय से यदि ज्ञानी मानते हो तो हम पूछ रहे हैं कि जब समवाय नहीं हुआ था ज्ञान का तो उसके पहले वो ज्ञानी है मानते हो तुम उसे कि अज्ञानी? तो कहोगे यदि तुम दो ही तो जवाब दोगे, हमने दो ही तो प्रश्न ऑप्शन दिए, ज्ञानी मानते हो कि अज्ञानी, तो तुम दो ऑप्शन में तुम कोई सा भी दो। पहले तुम यदि ये कहते हो कि ज्ञानी है वो तो ज्ञानी है तो फिर समवाय का क्या फल? वो तो फलहीन हुआ। और यदि अज्ञानी है तो हम पूछते हैं कि अज्ञान उसमें जोड़ देने से अज्ञानी है वो, या कि एकत्व रूप से ही अज्ञानी है? यानी वो पहले जो तुमने ज्ञान के समवाय से पहले तुम उसे अज्ञानी कहते हो, तो हम पूछते हैं कि अज्ञान डाल करके वह अज्ञानी है कि अज्ञानी है ही? समझ में आई ना बात? नहीं आई? हाँ, जब हमने नहीं जोड़ा, जैसे तुम मान रहे हो ज्ञान जोड़ने से ज्ञानी होता है, अब जब ज्ञान जोड़ा ही नहीं गया तब वो ज्ञानी मानते हो तुम उसे कि अज्ञानी मानते हो? ये प्रश्न किया। हाँ, यही अब हम पूछ रहे हैं कि ज्ञानी है तो बात खत्म ही हो गई, फिर तो वो ज्ञान को डालना तुम्हारा फलहीन है, निष्फल है, अफल है। अब प्रश्न ये है कि तुम तो कहते हो कि वो तो अज्ञानी है साहब। दो ही तो अवस्था हो सकती है, ज्ञान के समवाय के पहले दो ही अवस्था हो सकती है कि या तो अज्ञानी है या तो ज्ञानी है। तो तुम ज्ञानी कहते हो तो फिर समवाय की कोई आवश्यकता ही नहीं। और यदि अज्ञानी कहते हो तो हम पूछ रहे हैं कि अज्ञान डाल करके अज्ञानी रहा वो कि अज्ञान रूप से ही अज्ञानी है? स्वभाव से ही अज्ञानी। ये दो ही तो, अब इसमें से दो ही तो ऑप्शन निकलेंगे। यदि अज्ञानी तुमने नहीं वो साहब ज्ञान के समवाय के पहले अज्ञानी है, चलो अब हम पूछते हैं कि वो अज्ञान डाल करके तुमने उसे अज्ञानी रखा कि वो बिना अज्ञान के डाले ही अज्ञानी है, ये ऐसे पकड़ो। तो बिना डाल के अज्ञानी है तो अज्ञान और उसका एकत्व सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञान डाला गया है तो अज्ञानी हुआ है कि अज्ञान डाले बिना ही अज्ञानी है? तो अज्ञान डाले बिना, अज्ञान के समवाय के बिना ही यदि अज्ञानी है तो वो अज्ञान पना और आत्मा वो तो एक ही सिद्ध हुआ। आ गई बात ख्याल में? अब आगे बढ़ेंगे। अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है अथवा कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है? अब एकत्व का अर्थ समझ लो। यहाँ अज्ञान उसमें पहले से ही मौजूद है तो वो अज्ञान रूप ही है, तो अज्ञान पना और आत्मा को तुमने एक माना है ना? ऐसे करके अज्ञानी बोल रहे हो भैया कि अज्ञान डाल करके अज्ञानी रहा, ये वाली बात बोल रहे हो। एक पहले जवाब आया कि ज्ञानी है कि अज्ञानी, तो ज्ञानी कहना तो हमने पूछा ज्ञानी है तो ज्ञान डालने की जरूरत क्या? और अज्ञानी है तो बताओ अज्ञान डाल के अज्ञानी रहा कि अज्ञान और अज्ञान पना और आत्मा एक रूप रहा है अज्ञानी? अभी तो अज्ञानी की बात चलती है। अब इसका जवाब देखो कि भाई सुनो, अज्ञान के समवाय से अज्ञानी हो नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय निष्फल है।
जैसे ऊपर सिद्ध किया था, ज्ञानी को ज्ञान डाल करके तुम क्या ज्ञानी बनाते हो, वो तो पहले ही ज्ञानी है। और अब तुमने कहा अज्ञानी, तो हमने दो बातें पूछी कि अज्ञान डालकर के अज्ञान स्वरूपता से, अज्ञान पने से, ठीक है। तो अब बात ये खड़ी हो गई कि तुम यदि ये कहते हो कि अज्ञान को जोड़कर अज्ञानी मानो, तो हम कह रहे हैं जब वो अज्ञानी है तो उसमें अज्ञानी क्या जोड़ना, अज्ञान को, वो जो निष्फल हुआ वो तो क्या लॉजिक की बातें हैं, न्याय की बातें हैं। सच में लगता है जंगल में बैठ के कितना काम किया आचार्य भगवान। अज्ञानी को अज्ञान का समवाय निष्फल है, और ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं। क्योंकि अभी तो हमने पूछा क्या था, ज्ञान के समवाय से पहले, तो अभी ज्ञान का समवाय तो उसे हुआ ही नहीं है, तो वो ज्ञानी तो हुआ ही नहीं तुम्हारे हिसाब से। और अज्ञान का समवाय अज्ञानी को क्या करना, वो तो निष्फल है। तो तुमने स्वयं ये स्वीकार किया, अज्ञानी कह करके तुमने स्वयं ये स्वीकार किया कि अज्ञानपना और आत्मा एक वस्तु है। यही तो स्वीकार किया, क्यों, अज्ञानी में अज्ञान डालने का कार्य तो निष्फल, और ज्ञान अभी डाला ही नहीं तुम्हारे हिसाब से। हमने तो पूछे ही तभी की बात है, ज्ञान के समवाय के पहले, तो ज्ञान अभी डाला नहीं गया। ये देखो अंतिम पंक्ति हरी वाली जो दिखती, ग्रीन सी दिख रही होगी, ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं, इसलिए अज्ञानी ऐसा वचन अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता ही है। आ गया न्याय, ख्याल में आ गया। जो अंतिम पंक्ति थी ना, दूसरी पंक्ति, तीसरा और चौथा पद गाथा सूत्र का, कि अज्ञानी ऐसा वचन, अब इसे एक बार सरलता से रिवीजन में लेते हैं अपन, सरलता से। बहुत अब बात तो सब हो गई, ज्ञान भिन्न पदार्थ है, आत्मा भिन्न पदार्थ है, ऐसा जो इस प्रकार मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि ज्ञान को आत्मा में मिला देने से आत्मा जानने लगता है, ऐसा मानते हैं। तो ये तुम्हारा मानना युक्ति संगत नहीं है। तो क्यों नहीं है, हमारी ये वाली बात युक्ति संगत क्यों नहीं है? तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम ये बताओ कि जब ज्ञान का समवाय नहीं हुआ तब आत्मा को तुम ज्ञानी मानते हो कि अज्ञानी मानते हो? अब तुम यदि कहते हो कि हम तो ज्ञानी मानते हैं, तो फिर ज्ञान के समवाय की आवश्यकता क्या? निष्फल है। और यदि अज्ञानी मानते हो तो हम फिर पूछते हैं कि अज्ञान डाल करके अज्ञानी रहा कि अज्ञानी है ही वो, स्वभाव से ही अज्ञानी है, यानी अज्ञानपना और वो एक है। क्योंकि तुमने अज्ञानी स्वीकार किया है और ज्ञान डाल करके ज्ञानी होएगा, ऐसा तुम कह रहे हो। हम पूछ रहे हैं उसके पहले क्या है सो कहो। ज्ञानी है तो ज्ञान डालना निष्फल है, और अज्ञानी है तो अज्ञान डाल करके अज्ञानी रखा तुमने उसे, अथवा कि अज्ञानी है ही वो, तो डाल करके रखा सो वो भी सिद्ध नहीं होता। जब अज्ञानी है ही तो अज्ञान क्या डालना उसमें, वो भी निष्फल हुआ। अब वो पहला न्याय यहाँ खड़ा हो गया, ज्ञान का समवाय फिर तेरा निष्फल ठहरा। जैसे ज्ञानी के संदर्भ में ज्ञान का समवाय निष्फल है, तो अज्ञानी के संदर्भ में अज्ञान का समवाय निष्फल है। तो तुमने स्वयं जो अज्ञानी शब्द बोला है, उसने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि गुण गुणी का एकत्व सदा सिद्ध है।
बोलो क्या न्याय है? बात ख्याल में आती है? कठिन तो नहीं है, लेकिन एकाग्रता मांगती है ना। उपयोग को थोड़ा इधर उस न्याय में जोड़ दो तो सब सरल है। अज्ञानी ऐसा वचन अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता ही है, और इस प्रकार जब अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध हो सकता है तो ज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध क्यों नहीं हो सकता है? देखो आ गया न्याय। यानी समवायपना का जो तुम्हारा फार्मूला मान्यता है वो किसी प्रकार से योग्य नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। कैसे नहीं है कि हमने तुम्हारी युक्तियों से तुम्हें सिद्ध कर दिया कि यदि अज्ञान और अज्ञानी एक हो सकता है तो ज्ञान और ज्ञानी भी एक क्यों नहीं हो सकता? कितना काम किया आचार्य भगवान ने। अभी भी एक प्रश्न और रखा, अभी इसका भावार्थ कह दिया। आत्मा को और ज्ञान को एकत्व है ऐसा यहाँ युक्ति से समझाया है। युक्ति आ गई ना, पूरी युक्तियाँ सामने आ गई अपने। उस युक्ति से ये बात को सिद्ध कर दिया कि यदि अज्ञान और अज्ञानी का एकत्व आप मान सकते हो तो ज्ञान और ज्ञानी का एकत्व क्यों नहीं मानोगे? तो ये युक्ति से आत्मा के और ज्ञान का एकत्व सिद्ध कर दिया। अब वो कहता है, प्रश्न करता है सामने वाला कि चलो हमने, आप बार बार यही कहते आ रहे हो कि ज्ञान आत्मा एक है, ज्ञान आत्मा एक है, ज्ञान और आत्मा में भिन्न पदार्थ पने का आप नकार कर रहे हो निरंतर। पीछे की गाथा में भी किया, अब भी किया, यहाँ भी युक्ति में भी किया। अब हम पूछते हैं कि साहब एक बात और बताओ हमको कि छद्मस्त दशा में जीव को मात्र अल्प ज्ञान ही होता है और केवली दशा में तो परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान होता है, इसलिए वहां तो मान लो। वो ये कह रहा है कि अभी तो अल्प ज्ञान है छद्मस्त अवस्था में, अब केवली हुए तो पूर्ण ज्ञान हुआ, तो तब तो मान लो कि अब ज्ञान का समवाय हो गया। अब तो मान लो कि केवल ज्ञान की छूमंतर आ गई इसके पास, इसलिए ये सबको जानने लग गया। हाँ, तो वो ये उसका प्रश्नकार का प्रश्न समझो। वो ये कह रहा पहले तो अल्प ज्ञान था साहब, पहले अल्प ज्ञान था, थोड़ा जानता था, अब वो पूरा जानने लगा तो कोई इसमें घुस गया आकर के, जैसे नहीं चलता अन्य मतों में एकदम शक्ति आकर के ऐसे करके घुस गई उसमें, तो शक्ति आ गई। तो ऐसे कोई केवल ज्ञान बाहर से आया घूमता घामता, इसने बहुत तपस्या की है, इसको केवल ज्ञान डाल दो, ऐसा यहाँ तो मान लो। वो ये कह रहा है समवायपना, युतपना, यहाँ तो मान लो। तो कहा उसका भी जवाब आएगा। केवली दशा में तो परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान होता है, इसलिए वहाँ तो यानी उस अवस्था में तो केवली भगवान को ज्ञान का समवाय यानी केवल ज्ञान का संयोग हुआ ना साहिब। अब तो मान लो, अब प्रश्न समझ में आ गया ना बराबर से कि पहले तो अल्प ज्ञान था, ज्ञान और ज्ञानी एक मान लिया हमने, आपकी बात मान ली, आपने युक्ति से बताई, हमने मान ली। अब हम कह रहे हैं कि अभी ज्ञान और ज्ञानी एक होने पर भी इसके प्रवृत्ति तो, इसका ज्ञान का प्रवर्तन तो अल्प रूप है, कम जानता है, थोड़ा जानता है, लेकिन जैसे ही इसको केवल ज्ञान या पूर्ण दशा हुई, अरिहंत अवस्था हुई, तो ये पूरा जानने लग गया क्षण मात्र में। क्षण मात्र में अल्पज्ञता विलय हो गई और सर्वज्ञता उदित हो गई, तो ये कोई आ गया समवाय हो करके, अब तो मान लो। उसका उत्तर देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने को मालूम है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसका न्याय समझना। जीव को और ज्ञान गुण को सदैव एकत्व है, ये बात सिद्ध की जा चुकी है। अभिन्नता है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। छद्मस्त दशा में भी, अब तुम्हारा प्रश्न तो छद्मस्त दशा और सर्वज्ञ दशा से है, तो छद्मस्त दशा में भी
उस अभिन्न ज्ञान गुण में शक्ति रूप से केवल ज्ञान होता है। हाँ, अभी निगोध की अवस्था में अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान की अल्पतम उगाड़ दशा, तो वहां भी शक्ति रूप से उस अभेद अभिन्न एकत्व रूप से रहे ज्ञान में शक्ति पने केवल ज्ञान विद्यमान है ना। तो अभिन्न ज्ञान गुण में शक्ति रूप से केवल ज्ञान होता है। केवली दशा में, अब दशा, केवली दशा माने सर्वज्ञ दशा, तो सर्वज्ञ दशा में उस अभिन्न ज्ञान गुण में शक्ति रूप से स्थित विराजमान केवल ज्ञान व्यक्त होता है। शक्ति रूप से तो वो सदा काल रहा है। अवस्था अल्प ज्ञान की है, तब भी केवल ज्ञान शक्ति रूप से स्थित है, विराजमान है, परिपूर्ण भाव से शक्ति रूपता से रहा हुआ है। हाँ, परिपूर्ण होता है, उसमें कोई हीनता होती नहीं। तो वह शक्ति रूप से स्थित व्यक्त हो गया केवल ज्ञान अवस्था से। केवल ज्ञान कोई बाहर से आकर के केवली भगवान के आत्मा के साथ समवाय को यानी जोड़ को प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि छद्मस्त दशा में और केवली दशा में जो तुम्हें ज्ञान का अंतर दिखाई दे रहा है, वह मात्र शक्ति और व्यक्ति रूप अंतर समझना चाहिए। केवल ज्ञान की शक्ति त्रिकाल रही है प्रत्येक जीव में, और जब वह व्यक्त होती है तो उस दशा को सर्वज्ञ दशा कहते हैं। वो सर्वज्ञत्व कहीं से लाया नहीं जाता, वह सर्वज्ञत्व स्वरूप इस आत्मा में त्रिकाल एकत्व रूप से, अभेद पने से, अभिन्न पने से, ज्ञान गुण की शक्ति रूपता से वह वहाँ पर रहा हुआ है। यहाँ तक बात आई। इसकी गुरुदेव की व्याख्या अपन आगे की स्वाध्याय में